उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके आज भी पुराने जानवरों की आंखों में डर और हैरानी एक साथ उतर आती है। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, बिजली बार बार चमक रही थी और तेज हवाएं पेड़ों को इस तरह हिला रही थीं जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहती हो। उसी रात जंगल के सबसे घने हिस्से में, जहां कोई आम जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था, एक गुफा के सामने शेर वीरेंद्र खड़ा था। आंखों में आग, सांसों में गुस्सा और दिल में एक अजीब सा अहंकार। उसने पूरी ताकत से दहाड़ मारी और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि दूर नदी के किनारे खड़े हाथी तक कांप उठे। लेकिन उसी समय, उसी गुफा से थोड़ी दूर एक छोटा सा कछुआ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था, बिना डरे, बिना रुके, जैसे उसे पता हो कि आज की रात कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे जंगल की किस्मत बदल दे। कछुए का नाम धीमाराम था। वह बाकी कछुओं जैसा ही दिखता था, छोटा, धीमा और देखने में बिल्कुल साधारण, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह किसी योद्धा से कम नहीं थी। उसने कई सालों तक इस जंगल को देखा था, हर रास्ते को समझा था, हर मौसम का सामना किया था और सबसे ज्यादा उसने देखा था शेर का अहंकार। वीरेंद्र, जो कभी बहादुर और न्यायप्रिय था, धीरे धीरे अपनी ताकत के नशे में इतना डूब गया था कि उसने दूसरों को छोटा समझना शुरू कर दिया था। वह हर दिन किसी न किसी जानवर को नीचा दिखाता, उनकी हिम्मत तोड़ता और अपनी ताकत का दिखावा करता। जंगल के जानवर उससे डरते थे, लेकिन दिल से कोई उसका सम्मान नहीं करता था। धीमाराम ये सब चुपचाप देखता रहता, लेकिन उसके अंदर एक आग धीरे धीरे जल रही थी, कुछ बदलने की आग। उस दिन जब बारिश रुक चुकी थी और सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं, पूरे जंगल में हलचल थी। जानवर एक जगह इकट्ठा हो रहे थे, जैसे कोई बड़ा तमाशा होने वाला हो। कारण था एक चुनौती, एक ऐसी चुनौती जो सुनने में ही पागलपन लगती थी। एक कछुए ने शेर को दौड़ में चुनौती दे दी थी। जब ये खबर पहली बार फैली तो किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बंदरों ने मजाक उड़ाया, हिरण हंस पड़े और यहाँ तक कि पक्षियों ने भी इसे एक अजीब सी कहानी समझकर हवा में उड़ा दिया। लेकिन जब धीमाराम खुद शेर के सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुम्हें दौड़ में हराना चाहता हूँ, तो पूरे जंगल में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय थम गया। वीरेंद्र ने पहले तो उसे देखा, फिर जोर से हंसा। उसकी हंसी में घमंड था, तिरस्कार था और एक अजीब सा विश्वास था कि ये सिर्फ एक मजाक है। उसने कहा, तू मुझसे, तू तो एक कदम भी नहीं बढ़ा पाएगा और मैं पहाड़ पार कर जाऊंगा। लेकिन धीमाराम ने बिना किसी डर के उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, दौड़ सिर्फ तेजी की नहीं होती, समझ और धैर्य की भी होती है। ये सुनकर शेर का चेहरा बदल गया। उसके अहंकार को चोट लगी थी। उसने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली और घोषणा कर दी कि अगले दिन सूर्योदय के समय नदी के किनारे से लेकर पहाड़ी की चोटी तक दौड़ होगी। उस रात जंगल में कोई नहीं सो पाया। हर कोई इसी बात पर चर्चा कर रहा था। कुछ को लगा कि कछुआ पागल हो गया है, कुछ को लगा कि ये कोई चाल है और कुछ को बस इस बात का इंतजार था कि कल क्या होने वाला है। लेकिन धीमाराम शांत था। वह रात भर अकेला जंगल के रास्तों पर घूमता रहा। उसने हर मोड़ को ध्यान से देखा, हर गड्ढे को पहचाना, हर ऊंचाई और ढलान को समझा। उसे पता था कि वो शेर की तरह तेज नहीं है, लेकिन उसे ये भी पता था कि इस जंगल का हर कोना उसकी याद में बसा हुआ है। यही उसकी ताकत थी। सुबह जैसे ही सूरज उगा, पूरा जंगल नदी के किनारे इकट्ठा हो गया। हवा में उत्साह था, डर था और एक अजीब सी उम्मीद भी थी। हाथी ने दौड़ की शुरुआत का संकेत दिया और जैसे ही उसने अपनी सूंड उठाकर आवाज लगाई, शेर बिजली की तरह दौड़ पड़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो सबकी आंखों से ओझल हो गया। जानवरों ने ताली बजाई, कुछ ने खुशी मनाई क्योंकि उन्हें लगा कि ये दौड़ तो पहले ही खत्म हो चुकी है। लेकिन धीमाराम, वह धीरे धीरे अपने स्थिर कदमों के साथ आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बस एक शांति थी। शेर आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय में वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां रास्ता थोड़ा कठिन था, लेकिन उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी।
वह कूदता, भागता और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करता हुआ आगे बढ़ता गया। लेकिन उसकी एक गलती थी, वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी था। उसने सोचा कि कछुआ तो बहुत पीछे है, उसे कोई खतरा नहीं। इसलिए उसने एक बड़े पेड़ के नीचे रुककर आराम करने का फैसला किया। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, फिर आराम से जीत जाऊंगा। उधर धीमाराम बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने वही रास्ता चुना जो सबसे सुरक्षित था, भले ही वो थोड़ा लंबा था। उसके हर कदम में सोच थी, हर निर्णय में समझ। तभी अचानक आसमान फिर से बदलने लगा। काले बादल घिर आए और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई और तस रास्ता फिसलन भरा हो गया। और जो रास्ता शेर ने चुना था वो अब खतरनाक बन चुका था। शेर ने दौड़ना शुरू किया, लेकिन उसका पैर फिसल गया। वह जोर से गिरा और कीचड़ में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन जितना वो निकलने की कोशिश करता, उतना ही और फंसता चला गया। उसकी दहाड़ अब गुस्से से ज्यादा बेबसी की थी। जंगल में पहली बार ऐसा हुआ था कि शेर की ताकत उसके काम नहीं आ रही थी। धीमाराम, जो पहले ही इस रास्ते की जांच कर चुका था, उसने एक दूसरा रास्ता चुना था। वह धीरे धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ता रहा। बारिश उसके लिए कोई रुकावट नहीं थी, क्योंकि उसने पहले ही इसके लिए तैयारी कर ली थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसका दिमाग तेज था। समय बीतता गया और धीरे धीरे धीमाराम पहाड़ी के करीब पहुंचने लगा। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका हौसला अब भी अडिग था। हर कदम के साथ वह खुद को याद दिलाता, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये पूरे जंगल की सोच बदलने की लड़ाई है। आखिरकार जब वह पहाड़ी की चोटी के पास पहुंचा, तो सभी जानवर उसकी तरफ देखने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक कछुआ, जो सबसे धीमा था, वह सबसे पहले पहुंचने वाला था और फिर उसने फिनिश लाइन पार कर ली। कुछ देर बाद शेर भी वहां पहुंचा, थका हुआ, गंदा और हार से भरा हुआ। उसने पहली बार अपनी नजरें झुका ली। उस दिन उसने समझा कि ताकत सब कुछ नहीं होती, धैर्य, समझ और सही निर्णय ही असली जीत दिलाते हैं। उस दिन के बाद जंगल बदल गया। शेर अब भी राजा था, लेकिन उसका अहंकार खत्म हो चुका था और धीमाराम, वह एक मिसाल बन गया इस बात की कि अगर हौसला मजबूत हो तो सबसे धीमा भी सबसे तेज को हरा सकता है। और आज भी जब कभी जंगल में कोई अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगता है, तो बूढ़े जानवर मुस्कुराकर कहते हैं, धीमाराम को याद करो, क्योंकि असली जीत हमेशा उसी की होती है जो रुकता नहीं, जो सोचता है और जो अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है।